मैं एज एच ओ दरख्शां था जो तकरीबन मुझे 15 दिन हुए थे चार्ज लिए हुए। तो हमें इतला मिली 15 से कि किसी घर में डकैती हुई है। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि हमारे एक सीनियर ऑफिसर हैं जो मुल्क से बाहर थे, उनकी मिसेज वहाँ अकेली रहती थी और एक उनका गनमैन था जो नीचे रहता था और वो उनकी मिसेज फर्स्ट फ्लोर पे थी। तो हुआ ये कि उनकी मिसेज के बकौल जब हमने उनसे पहला बयान लिया तो उन्होंने कहा कि मुलाजिम हमारा आया था और उसके हाथ में छुरी थी जिस पे खून लगा हुआ था और उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे गनमैन को कत्ल करके आ गया हूँ और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा, वरना जो कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। पहला इंप्रेशन था वो ये था कि गनमैन गायब था, उसकी एसएमजी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो मुलाजिम थे हमारे ये गनमैन ही लेके आया था, मैं तो नहीं जानती हूँ इसको, ये कौन थे। घर की सर्चिंग शुरू कर दी, ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था। तो हमें एक स्टोर मिला जहाँ ये पुराने कपड़े और पुरानी चीज़ें पड़ी थी। वहाँ पे हमें कुछ थोड़ा बहुत खून के निशान नज़र आए। जब हमने खून के निशान देखे तो पुराने गद्दे फोम के पड़े हुए थे, उनके नीचे जा रही थी वो खून की लकीर। तो जब हमने गद्दे उठाए तो उस गद्दे के नीचे उल्टी करके एक लाश पड़ी हुई थी। तो उसको बहुत ही इंतहाई बेदर्दी से उसको समझ लें कि गले पे छुरी के ज़रिए उसको काटा गया था और उसकी हमने कॉन्टैक्ट देखे कि ये किन से राब्ते में है। उसकी पिक्चर निकलवाई आईडी कार्ड की जिसके नाम पे सिम थी, तो एक खातून का वो आईडी कार्ड था जिस पे वो सिम रजिस्टर्ड थी जो लास्ट कॉल थी उस गनमैन के फ़ोन पे। मुल्ज़मान तक पहुंच गए, का मुल्ज़िम का भाई मिल गया हमें, उसके ज़रिए फिर हम आगे बढ़े। अच्छा, जो खातून खाना के बयान के मुताबिक मुल्ज़मान की एज जो थी वो तकरीबन दोनों की एज 35 और 40 के दरमियान थी। पहले भी कर चुके थे लेकिन मर्डर उनका ये पहला था। तो इस दौरान एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि जब हमने इनका जो यहाँ पे घर की तलाशी ली, उस सामान में कुछ पर्स भी थे। एक पर्स हमने देखा तो उसमें विजिटिंग कार्ड मिले हमें। वो एक बड़े मशहूर कराची के फोटोग्राफर हैं, उनका वो कार्ड था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवार हुसैन है और मैं हाल ही में कराची पुलिस से एज ए डीएसपी रिटायर हुआ हूँ। इससे पहले मैं कराची पुलिस में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा थानों में एज ए एसएचओ सर्विस कर चुका हूँ और एज ए एसडीपीओ। उससे पहले मैं पाकिस्तान की तरफ से यूएन मिशन के लिए कोसोवो गया, जहाँ मैंने 2 साल इंटरनेशनल पुलिस के साथ वहाँ पे अपनी खिदमत पाकिस्तान की तरफ से सरअंजाम दी। सन 2013 की बात है, जो मैं एज एच ओ दरख्शां था जो तकरीबन मुझे 15 दिन हुए थे चार्ज लिए हुए। तो हमें इतला मिली 15 से कि किसी घर में डकैती हुई है। तो खैर मैं फ़ौरन अपनी टीम के साथ वहाँ पे गया। वहाँ पे हमने जब हालात देखे तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि हमारे एक सीनियर ऑफिसर हैं जो मुल्क से बाहर थे, उनकी मिसेज वहाँ अकेली रहती थी और एक उनका गनमैन था जो नीचे रहता था और वो उनकी मिसेज फर्स्ट फ्लोर पे थी। तो हुआ ये कि उनकी मिसेज के बकौल जब हमने उनसे पहला बयान लिया तो उन्होंने कहा कि मुलाजिम हमारा आया था और उसके हाथ में छुरी थी जिस पे खून लगा हुआ था और उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे गनमैन को कत्ल करके आ गया हूँ और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा, वरना जो कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। तो दोनों मियाँ बीवी थे जो मुलाजिम थे उनके, तो उन्होंने उनके हाथ पाँव बांधे और बांध के तो जो भी उनका सामान था, जेवर वगैरह, नकदी, वो लेके चले गए। अच्छा, हमारे लिए जो पहला इंप्रेशन था वो ये था कि गनमैन गायब था, उसकी एसएमजी वहाँ मौजूद थी। पहला शक हमारा, जैसे एक पुलिस ऑफिसर का होना चाहिए, हमारा शक उसकी तरफ गया कि ये जो है शायद ये भी इन्वॉल्व है और गायब हो गया। हमने उनसे पूछा कि आपने मुलाजिम किसके रेफरेंस से रखे थे, तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो मुलाजिम थे हमारे ये गनमैन ही लेके आया था, मैं तो नहीं जानती हूँ इसको, ये कौन थे। तो हमारा समझे को शक जो था वो यकीन में तब्दील हो गया कि ये इन तीनों की मिली भगत है। लेकिन एज अ पुलिस ऑफिसर हमने वहाँ पे फिंगरप्रिंट के लिए सारा जो हमारी फोरेंसिक यूनिट है उनको बुलवा लिया, अपना सारी वर्किंग की, उसका जो सीडीआर के लिए नंबर दे दिया और हमने घर की सर्चिंग शुरू कर दी। तो सर्चिंग के दौरान हमने सबसे पहले जो गनमैन था, जो हमारा पुलिस कांस्टेबल था, उसका हमने जो सर्वेंट क्वार्टर था जो ग्राउंड फ्लोर पे था, उसकी हमने सर्चिंग की, उसका सामान देखा, उसकी कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाए जिसके ऊपर के कोई हमें कोई क्लू मिले। अच्छा, उसके बाद फिर हमने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम, लाउंज और ड्राइंग रूम, ये सारा हमने सर्च किए। उसके बाद हम चले गए फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम है जिनके अलमारियों के जिस तरह होता है ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था, जो एक क्राइम सीन होता है उसी तरीके से था। हमारी फोरेंसिक टीम
मीनवाइल फिंगरप्रिंट्स ले रही थी, तस्वीरें वगैरह ले रही थी, और हमारा उस वक्त तक टारगेट वही गनमैन था। हमारी टोटल जो वर्किंग का समझ लें कि फोकस था वो गनमैन पे था कि ये गनमैन जो है वो इनके साथ शामिल है। अच्छा, इस दौरान फिर हम दोबारा ग्राउंड फ्लोर पे आए, क्योंकि सर्चिंग तो हम कर चुके थे, लेकिन चूंकि तफ्तीश के दौरान एक चीज को कई दफा करना पड़ता है। हमने दोबारा ग्राउंड फ्लोर की सर्चिंग दोबारा शुरू की, तो हमें एक स्टोर मिला जहाँ ये पुराने कपड़े और पुरानी चीजें पड़ी थी। वहां पे हमें कुछ थोड़ा बहुत खून के निशान नजर आए। जब हमने खून के निशान देखे तो पुराने गद्दे फोम के पड़े हुए थे, उनके नीचे जा रही थी वो खून की लकीर। तो जब हमने गद्दे उठाए तो उस गद्दे के नीचे उल्टी करके एक लाश पड़ी हुई थी, यानी उसका पुश्त ऊपर थी और मुंह उसका नीचे था। उसको हमने जब सीधा किया तो उसको बहुत ही इंतहाई बेदर्दी से उसको समझ लें कि गले पे छुरी के जरिए उसको काटा गया था, और बहुत ही बुरी हालत में वो बेचारा वहां पड़ा हुआ था। अच्छा, जब हमने उसको देखा, उसको चेहरे को देखा, तो वो उसी हमारे पुलिस कांस्टेबल की लाश थी। तो हमारे लिए एक समझ लें कि सरप्राइज था हमारे लिए कि जो जिस बंदे पे हम शक कर रहे थे, हमारा सारा का सारा फोकस उसकी तरफ था, लेकिन वो बेचारे की लाश हमें वहां से मिली। उसकी जो कानूनी कार्रवाई होती है, हमने एम्बुलेंस को कॉल की, उसके बाद हमने अपनी फॉरेंसिक टीम को लगाया, हमने सारी फिंगरप्रिंट पिक्चर्स वगैरह ये वो की। इसके बाद मीनवाइल हमने दोबारा जो खातून खाना थी उनसे हमने दोबारा डिटेल बयान लिया। उनसे हमने उन मुलाजमीन के हुलिये पूछे जो कि बकौल उनके दोनों के रंग गंदुमी थे, और वो दोनों जो हैं इसराई की बेल्ट से थे, जनूबी पंजाब से, मियाँ बीवी। इसके अलावा उनको कोई इनके बारे में पता नहीं था, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ सोर्स जो था वो गनमैन था जो उनको लेके आया था। फिर उसके बाद हमने उस गनमैन की CDR निकलवाई फ़ोन की, और उसकी हमने कॉन्टैक्ट देखे कि ये किन से राब्ते में है। उसके बाद जो लास्ट कॉल थी उस गनमैन के फ़ोन पे, उसका हमने जब एनालिसिस किया और उसकी हमने उसकी पिक्चर निकलवाई ID कार्ड की जिसके नाम पे सिम थी, तो एक खातून का वो ID कार्ड था जिसपे वो सिम रजिस्टर्ड थी, जो लास्ट कॉल थी उस गनमैन के फ़ोन पे। उसके हमने इनलार्ज करा के तस्वीर जब हमने खातून खाना को दिखाई तो उन्होंने पहचान लिया कि तो बिल्कुल वही नौकरानी है। इससे हमारा जो है तकरीबन केस हमारा वहीं सॉल्व हो गया कि ये हम मुल्ज़मान तक पहुंच गए। उसके बाद हमारा काम शुरू हुआ मुल्ज़मान को अरेस्ट करने का, जिसपे हमने फिर उन मुल्ज़मान की मियाँ बीवी के दोनों की फैमिली ट्री निकलवा के, उनकी सिमें निकलवा के, फिर उनके जो रिलेटिव्स थे, भाई थे या कजन्स थे या जो भी थे, फिर हमने उनके घरों पे रेड करने शुरू किए। और इसी दौरान हम मुख्तलिफ लोगों को, उसका मुल्जिम का भाई मिल गया हमें, उसके ज़रिए फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए एक दो जगह पे उनके घर तो उन्होंने छोड़ दिया था, घर छोड़ के वो कहीं और शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, जो खातून खाना के बयान के मुताबिक मुल्ज़मान की एज जो थी वो तकरीबन दोनों की एज 35 और 40 के दरमियान थी। थोड़ा बहुत हुलिया भी हमें उसका मालूम था। उसके बाद हम जो इनके फ़ोन नंबर थे उसको हमने ट्रेस पे लगा दिया, लेकिन फ़ोन नंबर दोनों के बंद थे। लास्ट लोकेशन उनकी कराची की आ रही थी। उसके बाद जब हमने इनके भाई को और दूसरे ख़ानदान के लोगों को उठाया तो उनके ज़रिए हमें इनका रिसेंट नंबर जो ऑन था वो मिल गया हमें। उसके बाद जब हमने उसको अपना ट्रेस पे लगाया तो हमें पता चला कि ये अपने जो इनका आबाई गांव जनूबी पंजाब में है वहाँ पे हैं। तो यहाँ से फिर हमने एक टीम बना के यहाँ से परमिशन वगैरह लेके हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ लोकल पुलिस से मदद ली। वहाँ पे फिर चूंकि इसका जो मुल्जिम का भाई था और ये हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा था, वो अच्छा आदमी था, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा था, तो उसके ज़रिए फिर हम इनके आबाई इलाके का पता करा के फिर हम वहाँ पे गए। वहाँ पे हमने लोकल पुलिस और वहाँ पे जो हमारे वसाइल थे उसके ज़रिए हमने वहाँ पे वर्किंग शुरू की। वहाँ भी ये लोग समझ लें कि जगह चेंज कर करके कभी किधर, एक ठिकाना इनका नहीं था। कभी किसी रिश्तेदार के घर जाते थे, कभी किसी के घर जाते थे। तो वो हम लोग तकरीबन एक हफ्ता हमें वहाँ पे रुकना पड़ा, लेकिन आखिरकार हमें एक कंफर्म इंफॉर्मेशन मिल गई कि इस वक्त ये लोग कहाँ पे हैं। तो हमने लोकल पुलिस की मदद से एक कामयाब रेड किया और इन दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके फिर इनको कराची लेके वापस आ गए। अच्छा, उसके बाद हम इनको लेके जब हम यहाँ पे कराची आए तो हमने सबसे पहले काम ये किया कि जो ये कराची लास्ट इनका घर था जिसको ये ताला लगा के चले गए थे, हमने जाके उसकी सर्चिंग की। उस सर्चिंग में हमें काफ़ी सामान मिला जो, और वहाँ पे हमने जब इनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन की
तो पता चला कि ये दोनों मियाँ बीवी आदि मुजरिम हैं और ये पहले भी इस तरह के वाक़यात कर चुके हैं। इनका तरीक़ाकार ये था कि इस औरत ने उस शहीद होने वाले गनमैन से राब्ता किया, राब्ता करके उसके साथ दोस्ती बनाई। कुछ अरसे ये उससे दोस्ती बनाई, उसको उसके साथ ये समझें फ़ोन पे बात करती थी और फिर उसने उसको कहा कि भी ऐसा करो कि तुम चूँकि यहाँ पे अकेले ही हो, तुम्हारी मालकन है, तो ऐसा करो हमें मियाँ बीवी को अपने पास नौकरी दिलवा दो। तो उस शरीफ आदमी ने, सादा आदमी था, उसने इनकी सिफारिश करके इनको नौकरी दिलवा दी। तो ये समझ लें कि ये आदि मुजरिम थे और ये इनका तरीकाकार था। पहले भी कर चुके थे लेकिन मर्डर उनका ये पहला था। इससे पहले ये करते थे कि बेहोश करके या बांध के या किसी तरीके से करके ये लोग सामान लेके चले जाते थे। तो इस दौरान एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि जब हमने इनका जो यहाँ पे घर की तलाशी ली तो उसमें हमें काफ़ी, जिस तरह होता है, सामान मिला। उस सामान में कुछ पर्स भी थे। एक पर्स हमने देखा तो उसमें विजिटिंग कार्ड मिले हमें। वो एक बड़े मशहूर कराची के फोटोग्राफर हैं, उनका वो कार्ड था, विजिटिंग कार्ड था। तो हमने उनसे रब्ता किया उनके नंबर पे, उनसे पूछा कि आपके घर में कोई वारदात तो नहीं हुई है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमारे दो मुलाजिम थे मियाँ बीवी, वो भी डिफेंस में ही रहते थे। तो तकरीबन 4-6 महीने पहले सेम वारदात इन्होंने, मियाँ बीवी ने, उनके घर में भी की थी। तो हमने फिर उनको कॉल किया थाने में, वो थाने आए, उन्होंने इनको पहचाना। तो उस जरिए से हमने दूसरा केस भी इनका इसी दौरान डिटेक्ट कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको तफसील इंटेरोगेशन की बताता हूँ जो हम मुल्ज़मान से कर रहे थे कि उस दौरान हमने उनसे इस वारदात के बारे में जब मालूमात की तो उनका यहाँ नौकरी करने का मकसद ही ये था। पहले उन्होंने इस गनमैन के ज़रिए ये मालूमात ले ली थी कि यहाँ पे एक अकेली खातून रहती हैं और साथ ये गनमैन है। दूसरा, उनका इसको गनमैन को मारने का इरादा नहीं था। वो ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से इसको काबू करके और हम बांध के और ये वारदात करके चले जाएं। लेकिन चूंकि उसने रेजिस्टेंस की और चाकू इसके पास था, इसको मौका मिला और इसने वो चाकू उसकी गर्दन पे चला दिया और इस तरीके से ये मर्डर इन्होंने कर दिया। मर्डर करने के बाद फिर बड़ी तसल्ली से इन्होंने वही छुरी जो है, जो जिस पे खून लगा हुआ था, और वो खातून उस वक्त तो ये समझी थी कि शायद ये डरा रहा है मुझे, लेकिन वो ओरिजिनल बात थी, वो उसका खून ही था कांस्टेबल का जो उस छुरी पे लगा हुआ था और उस जरिए से फिर उन्होंने जाके ये वारदात की। इस केस के हवाले से मैं एक आपको ये भी बता दूं कि इस केस को हमने इतनी मेहनत और इतने अच्छे तरीके से तैयार किया था कि इसमें हमने मुल्ज़मान को बाकायदा सज़ा दिलवाई और इनको जो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस थी वो हुई। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अगर मैं कोई मैसेज देना चाहूँ तो वो ये कि जो मैं तकरीबन 1.5 साल SHO दरख्शां रहा, उसमें मेरी एक रूटीन में मैंने देखा कि 90% जो वारदात थी पोश एरिया में, वो सारी की सारी मुलाजमान करते थे। अच्छा, उसमें क्या होता था कि लोग इनकी बिल्कुल वेरिफिकेशन, हालांकि समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हर वारदात में पता चले जी आपने मुलाजिम रखा है, किसके रेफरेंस से रखा जी कोई पता नहीं है, कोई फ़ोन नंबर जी नहीं है, कोई तस्वीर उसकी वो भी नहीं है। तो मेरा तजर्बा ये था कि जो भी वारदात हो रही थी वो उसमें जो मुलाजिम होते थे घर के वो करते थे। तो मैं थोड़ा ये मशवरा दूंगा कि अगर आप कोई मुलाजिम रखते हैं घर पे तो आप उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाएं, उसको ज़मानती लें और उसको रजिस्टर्ड लाजमी करवाएं मुताल्लिका थाने में। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो फिर आपके यहाँ वारदात का चांस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा मुलाजमान की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि शायद अभी लोग इस पे अवेयर हो गए हैं और मज़ीद हो भी रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कोई मुलाजिम आता है, कोई चौकीदार है या कोई ड्राइवर है या कोई खानसामा है या जो भी है, वो बिल्कुल उसके बारे में ना वेरिफिकेशन करते हैं, ना उससे ID कार्ड लेते हैं, ना उससे कोई रेफरेंस पूछते हैं, और वो फिर इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है।